हेलो स्टूडेंट, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट फ्रेंड ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम जो पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था फाइबर टू फैब्रिक, उसके आगे पढ़ेंगे। फैब्रिक टू फाइबर में जो हमने पढ़ा था, आपको अगर नहीं पता है कि हमने क्या पढ़ा था, तो हमने वहाँ पे प्लांट फाइबर्स के बारे में पढ़ा था। आप ऊपर दिए हुए आई बटन के थ्रू वहाँ उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम उससे आगे पढ़ेंगे। दरअसल जो क्लास 6th स्टैंडर्ड है, वहाँ पे आपको प्लांट फाइबर के बारे में बताया जाता है। जब आप 7th स्टैंडर्ड में आते हैं तो सेम चैप्टर आपके 7th स्टैंडर्ड में मिलता है, जहाँ पे हम बात करते हैं एनिमल फाइबर के बारे में। इसलिए मैंने इस वीडियो को उस वीडियो से अलग रखा हुआ था। ओके, तो मूव करते हैं। हम सबसे पहले जानते हैं आखिर एनिमल फाइबर होता क्या है। तो ऐसा फाइबर जो एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है वो एनिमल फाइबर कहलाता है। ठीक है, तो एनिमल फाइबर हमें किस किस चीज़ों से मिलता है, तो हमें शीप, गोट, याक, ऐसे कई सारे जानवरों से हमें एनिमल फाइबर्स मिलते हैं। उनके जो बाल होते हैं, उनके ऊपर जो हेयर्स होते हैं, उनसे हम क्या करते हैं, एनिमल फाइबर तैयार करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे एक दिया गया है, जो शीप है, शीप के फ्लीस को निकाला जाता है। इस फ्लीस से बुल बनाया जाता है जो हीट रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, एनिमल फाइबर मैक्सिमम क्या होते हैं, हीट रेजिस्टेंस होते हैं, इसलिए इनका यूज ज़्यादातर विंटर सीजन्स में किया जाता है। ठीक, मूव करते हैं, देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले बात करते हैं वूल। हमें मेनली 2 टाइप के एनिमल फाइबर्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज वूल एंड सेकंड वन इज द सिल्क। ओके, इन वीडियो में हम 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, पहला वूल, दूसरा सिल्क। अब वूल भी पता एक टाइप का नहीं होता, वूल भी कई सारे एनिमल्स, अलग अलग एनिमल से मिलता है और अलग अलग टाइप का वूल हम यूज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है याक वूल, कैमल वूल, अंगोरा वूल, मोहेर वूल एंड कश्मीर वूल। अब ये सब क्या है, तो इनको हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे। देखो, एक पॉइंट दिया गया है, द वर्ल्ड ओल्डेस्ट एवर वुलन क्लॉथ वॉज फाउंड इन डेनमार्क एंड डेट बैक टू 1500 BCE। मतलब वर्ल्ड का जो सबसे ज़्यादा पुराना वूल के कपड़े हैं वो हमें कहाँ मिले हैं, डेनमार्क में मिले थे, ओवर द 1500 BC। सेकेंड वन, द ओल्डेस्ट वुलन कारपेट कहाँ मिला था, तो ये हमें चिली साइबेरिया में मिला था, जो 500 BC के पहले हैं। मतलब कपड़े जो है, फैब्रिक हमें कहाँ मिला था, फैब्रिक हमें डेनमार्क में मिला था, लेकिन जो उसके मैट्स हैं बिछाने के लिए, या फिर कह सकते हो जो उसके कारपेट्स हैं, वो हमें कहाँ मिले थे, चिली साइबेरिया में मिले थे। दैट क्लियर। तो बात करते हैं हम वूल के बारे में। तो ये रहा, देखो वूल किस किस चीज़ों से मिलता है। तो वूल हमें अल्पाका, सीप, गोट, कैमल, याक, इसके अलावा रैबिट से भी वूल मिलता है। अब आप सोच रहे होगे रैबिट, इतना सा तो रैबिट होता है, उससे कैसे। तो रैबिट की भी कई ब्रीड्स होती हैं, तो उनकी जो एक स्पेशल ब्रीड होती है, उससे हमें क्या मिलता है, वूल मिलता है। अब ये स्पेशल ब्रीड कौन सी होती है, तो इसको जानने के लिए आपको वीडियो को आगे देखना होगा। देखो, तो ह्यूमन ने सबसे पहले जो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया था, तो सबसे पहला जो एनिमल डोमेस्टिकेट किया गया था वो था डॉग। ठीक है, डॉग के साथ सीप वगैरह को भी फिर डोमेस्टिकेट किया गया था, और ये कब से स्टार्ट हुआ था, ओवर 10,000 ईयर्स एगो। ठीक है, तो 10,000 ईयर एगो हमने इन चीज़ों को पालना स्टार्ट किया गया था, और ये सबसे पहले यूरोप और एशिया में इसके एविडेंस देखने को मिलते हैं, यूरोप में और एशिया में। तो मूव करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम याक की। याक आप सभी जानते होंगे, याक क्या होता है। याक हिमालयन रीजन में पाया जाता है। इंडिया में याक जो है उसको कहाँ टेम किया जाता है, हिमालयन रीजन में याक को टेम किया जाता है। इसके जो हेयर होते हैं, ऊपर के हेयर तो सख्त होते हैं थोड़े से, लेकिन अंडर हेयर का मतलब होता है जो बाल है बड़े बड़े, उसके नीचे का रूट जो होता है ना, उस एरिया के जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। साथ में आपको पता है याक हिमालयन रीजन में रहता है, तो उसके जो बाल हैं वो क्या करते हैं, हीट रेजिस्टेंस होते हैं, जिससे उसको ठंड ना लगे। सेम ये जो इससे बने हुए कपड़े होते हैं वो हमारे लिए भी क्या हो जाते हैं, हीट रेजिस्टेंस होते हैं, जिससे हमें ज़्यादा ठंडी ना लगे। तो इनसे हम विंटर के क्लॉथ्स तैयार करते हैं। ठीक है, और ये इसके जो वूल है वो शीप के वूल से भी ज़्यादा गर्म होते हैं। शीप के वूल जो होते हैं ना, शीप से मिलने वाले वूल है, उससे भी ज़्यादा ये जो है गर्म होते हैं। इसके बाद करते हैं मोहेर। मोहेर को एंगोरा गोट भी कहा जाता है। एंगोरा वर्ड जो है वो जो एंगोरा है वो अंकारा वर्ड से ड्राइव किया गया है। किससे, एंकारा वर्ड से ड्राइव किया गया है, जो कि एक टर्की वर्ड है। ठीक है, टर्की से लिया गया है। बाकी दूसरा रीजन एंगोरा का एक और है कि ये हिमालय के पास एंगोरा डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। टीम कहाँ किया जाता है, एंगोरा डिस्ट्रिक्ट में टीम किया जाता है, इसीलिए भी इन्हें एंगोरा गोट्स कहा जाता है। देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल गोट है। ठीक है, तो इसके जो बाल हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और टफ फाइबर होते हैं, जिससे हम अपने कपड़े बना सकते हैं। सेकंड मूव करते हैं,
नेक्स्ट है कश्मीरी बुल। तो कश्मीरी बुल नाम से ही क्लियर है, कश्मीरी जो है ये कहाँ से है, कश्मीर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो ये चाइना, तिब्बत, मंगोलिया, इन जगहों पे ये ज़्यादा पाए जाते हैं, इनके आसपास के रीजन में ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, इसके जो 60% सप्लाई है वो यहाँ से होती है, इन तीनों जगहों से क्या होती है, 60% सप्लाई वर्ल्ड में की जाती है। इसके अलावा ये किंग ऑफ फाइबर भी कहलाता है, इसको क्या कहा जाता है, किंग ऑफ फाइबर भी कहा जाता है। देख सकते हो आप कितने बाल हैं उसके शरीर पे, है ना, ठंड से बचने के लिए उसके पास है और वो हमें भी देते हैं, उससे हम भी लेते हैं जिससे हम भी ठंड से बच सकें। बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो वूल का टाइप है वो मिलता है हमें कैमल से। कैमल से भी वूल मिलते हैं और इसके जो अंडर हेयर होते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। कैमल तो आप सभी जानते हो कि कहाँ सबसे ज़्यादा टेम किया जाता है, तो ऐसे सारे रीजन जहाँ डेजर्ट रीजन होते हैं वहाँ पे कैमल को टेम किया जाता है। कैमल भी 2 टाइप्स के होते हैं मैक्सिमम, जो अगर अपीयरेंस से आप पहचाने, पहला होता है जिनके 1 हुड होता है और दूसरा होता है जिनके 2 हुड्स होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिखे हैं 2 हुड्स। इन हुड्स की एक और खासियत होती है, इनका जो हम्प होता है ना, इसकी एक खासियत होती है, जब ये खाना खाते हैं तो ये हम्प बड़े हो जाते हैं बिकॉज ये फैट स्टोर कर लेते हैं। अब रेगिस्तान में बहुत लंबे समय तक डेजर्ट रीजन में जब खाना नहीं मिलता तो ये उसी फैट को यूज करते हैं और इनका जो हम्प है ना ये छोटा होता जाता है, वापस से ये हम्प छोटा होता जाता है। मूव करते हैं अंगोरा वुल। मैंने बात की थी ना कि हमें कहाँ से मिलता है, रैबिट से भी वुल मिलता है, तो यही रहा वो रैबिट। इसके बाल देख सकते हो आप कितने सारे हैं। तो इन रैबिट से अंगोरा वुल मिलता है जिनको स्वेटर बनाने में यूज किया जाता है। ये भी हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी हमारे हिमालय रीजन में पाए जाते हैं। इस तरीके से हम बात करते हैं तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से रैबिट से हमें मिलते हैं। ठीक है, करते हैं हम वुल प्रोसेसिंग के बारे में, आखिर वुल की प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो वुल की प्रोसेसिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, फ्लीस, जो भी सीप है, सीप की फ्लीस को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। फ्लीस मतलब उनके जो बाल होते हैं ना, एक लेयर ऑफ स्किन, उनके जो बाल हैं स्किन की एक लेयर के साथ उसको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, जिसके लिए शेवर्स का यूज़ किया जाता है। इसके बाद इस फ्ली को वॉश किया जाता है और इसमें से डर्ट को अलग कर दिया जाता है। इसके जब डर्ट अलग हो जाता है तो इन्हें क्या किया जाता है, रोप्स में तैयार चेंज किया जाता है। जो फ्लीज है ना, इनके बालों को रोप में चेंज किया जाता है और बाद में इस रोप का यूज़ करके यार्न तैयार कर लिया जाता है। यार्न बन गया, उसके बाद हमें पता है कि क्या होता है, पिछली वीडियो में भी हमने पढ़ा था। यार्न के बाद क्या होगा, इसका निटिंग एंड वीविंग, जिससे कि हमारा कपड़ा तैयार हो जाएगा। ओके, तो बात करते हैं हम सिल्क के बारे में। तो सिल्क क्या है, सिल्क इज अ नेचुरल प्रोटीन फाइबर। प्रोटीन फाइबर बिकॉज जब जो सिल्क मॉथ होते हैं उनसे हमें ये प्रोटीन जो सिल्क है वो मिलता है, और वो किससे बनाते हैं, वो प्रोटीन से इसको तैयार करते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म होने के लिए कैसे तैयार करते हैं वो मैं भी बताऊंगा, देखो। नेक्स्ट, some form the woven into textile. The protein fiber of silk is composed mainly to the fermion and produced by the certain insect leaf larvae to form the cocoon. ठीक है, ये कहाँ से मिलता है, तो जब लार्वा, जो सिल्क वॉर्म होता है उसका लार्वा जब ककून बनाता है तब हमें उस ककून से हमें क्या मिलता है, ये सिल्क मिलता है। वो ककून किसके फॉर्म में होता है, प्रोटीन के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब कई सारे टाइप के ब्रीड्स के सिल्क वॉर्म होते हैं जिनसे अलग अलग टाइप का सिल्क मिलता है। ठीक है, एक ही टाइप का सिल्क वॉर्म नहीं होता, एक ही टाइप का मॉथ नहीं होता, कई सारे टाइप के सिल्क वॉर्म्स होते हैं जिनसे अलग अलग टाइप के हमें क्या मिलते हैं, सिल्क मिलते हैं। जिसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं ताशार सिल्क, मूंगा सिल्क, ठीक है, इसके अलावा कोशा सिल्क, ऐसे कई सारे अलग अलग टाइप के सिल्क होते हैं। ठीक, मूव करते हैं आखिर सिल्क अर्थवॉर्म की क्या लाइफ साइकिल होती है, अर्थवॉर्म कैसे बड़े होते हैं, कैसे हमें सिल्क मिलता है, क्या होता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जो फीमेल मॉथ होती है वो क्या करती है, एग्स देती है। एग्स के बाद जब एग्स हैच होते हैं तो उससे कैटरपिलर बाहर आ जाता है। ठीक है, क्या बाहर आते हैं, कैटरपिलर बाहर आते हैं। कैटरपिलर धीरे धीरे क्या होते हैं, बड़े होते हैं। जैसे पत्तियां वो खाते हैं तो पत्तियां खाने के साथ वो क्या होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, एडल्ट होते जाते हैं। जैसे वो और बड़े होते हैं तो वो एक स्टेज ऐसी आती है जब उनका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होता है। इस टाइम पे वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी के चारों तरफ एक नेट टाइप का बना लेते हैं व्हाइट कलर का, जिसको क्या कहा जाता है, ककून कहा जाता है। इसी ककून के अंदर इसके बाद की उनकी लाइफ जो है वो निकलती है कुछ दिनों की। इसमें टोटल यहाँ तक ककून तक पहुँचने में उन्हें 27 डेज लगते हैं। हाउ मैनी डेज इट कंटिन्यू, इट्स टेक 27 डेज उन्हें लग जाते हैं। ठीक है, इसके बाद वो कुछ टाइम के लिए ककून में रहते हैं और बड़े होते रहते हैं।
उसके बाद जब टाइम पीरियड आता है तो वो अपने ककून को लीव करते हैं और किस में चेंज हो जाते हैं, मॉथ में चेंज हो जाते हैं। अब जो पीछे उनका ककून सेल बचा रह जाता है, ककून से बाहर निकल गए तो उनका जो शेल बचा रह जाता है, इस शेल का यूज किया जाता है ककून्स बनाने में। जो पीछे उनका सेल रह गया, इस सेल का यूज किया जाता है किसमें, टेक्सटाइल तैयार करने में, सिल्क का थ्रेड तैयार करने में। अब सिल्क थ्रेड तैयार करने की ये तो उसकी लाइफ साइकिल आपको समझ में आ गई कि कैसे होते हैं, कहाँ से हमें ककून मिलता है, तो ककून इस स्टेज पे हमें मिलता है। अब मिलने के बाद और क्या क्या चीजें होती हैं, तो वो प्रोसेस देखते हैं क्या होता है। तो सिल्क बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म पालना होता है। तो पालना मतलब फार्मिंग की, इसको सिल्क फार्मिंग कहा जाता है। तो इसमें सिल्क मॉथ्स को पाला जाता है। ठीक है, बड़े बड़े जो फार्म्स होते हैं वहाँ पे कई सारे सिल्क मॉथ्स को एक साथ रेयर किया जाता है। बाद में रेयरिंग के बाद होता है रीलिंग। रीलिंग में क्या होता है, जब वो अपना ककून छोड़ देते हैं तो उस रीलिंग, उसके जो ककून है उसको लाया जाता है, गर्म पानी में साफ किया जाता है। बाद में इसको यार्न में तैयार कर दिया जाता है। किसमें चेंज कर देते हैं हम, यहाँ से यार्न में तैयार कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद जब यार्न बन गया तो यार्न के बाद हम क्या करते हैं, डाइंग, इसमें कलर करते हैं। ठीक है, कलर करा हमने, अलग अलग कलर के सिल्क देखा है आपने कि कई सारे कपड़े होते हैं, तो मिलता तो हमें मोस्टली वाइट है। तो अलग अलग कलर कहाँ से आते हैं, तो अलग अलग कलर यहीं से आते हैं। केमिकल कलर्स या फिर नेचुरल कलर्स का यूज करके उन्हें क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है अलग अलग कलर्स में। इसके बाद होती है स्पिनिंग। कलर होने के बाद वापस से इन्हें यार्निंग में तैयार किया जाता है, स्पिन किया जाता है और बड़े लंबे लंबे धागे बना लिए जाते हैं। धागे बनने के बाद इसको किया जाता है वीव, और वीविंग के बाद ही आपके पास ये कपड़ा पहनने के लिए अवेलेबल हो जाता है। और हम सभी जाके मार्केट में क्या करते हैं, इस कपड़े को जाकर खरीद लेते हैं। इस तरीके से सिल्क की प्रोसेस कंप्लीट होती है। क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके साइंस रिलेटेड और वीडियोस मिलें, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आपको एक तरफ साइंस की प्लेलिस्ट दी गई है, दूसरी तरफ मैथ की। क्लिक करें और वॉच करें कि आखिर और क्या क्या चीज़ें आपके लिए डाली गई हैं। सो थैंक यू।